सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, लॉलीपॉप क्वेश्चन के अंतर्गत आज हम लोग चल रहे हैं क्लास 10th में मैथ्स पेपर पार्ट फर्स्ट, अर्थात 1 से 20 तक बहुविकल्पी हम लोग करेंगे। और ये मेरे पास जो है 26 का जो है क्वेश्चन पेपर है। तो आइए शुरुआत करें। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। तो पहला है संख्याओं 12 और 20 का एलसीएम होगा। तो 4 ऑप्शन दिया है। तो आइए इससे पहले हम लोग इसे हल करें। तो 12 और 20, पीछे है 2 और पीछे है 0, तो 2 लेंगे और आधा करेंगे। 12 का आधा 6, 20 का आधा 10, फिर 2 लेंगे। 6 का आधा 3 और 10 का आधा 5। बच्चों और आगे बढ़ेंगे। 3 आधा नहीं होगा तो 3 का पहाड़ा लीजिए। 5 भी नहीं होगा, 5 ही लीजिए। फिर 5 लीजिए, 1 1। तो 5 3 2 2। तो अगर हम इनका गुणान करते हैं 5 3 2 2, तो 5 से 15, 15 30, 30 दूना 60। तो इसका मतलब है कि 12 के पहाड़ा में 60 आएगा और 20 के पहाड़ा में भी 60 आएगा। तो बच्चों ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन आपका रहेगा बी वाला। चलें अगले प्रश्न में। प्रश्न दूसरा है, द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 के शून्यांकों का योगफल, यानी ये पूछा है योगफल पूछा है, शून्यांक मतलब x। तो कैसे करना है हमें? तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न लिख लेते हैं और देखेंगे। अगर योगफल पूछा है तो योगफल तो ऐसे लिखा जाता है अल्फा प्लस बीटा। बच्चों शून्यांक मतलब ये बीच में जो पद है उसी को जो है लिखा जाता है अल्फा प्लस बीटा, यही योगफल है। और ये क्या होता है? -b/a। तो ए बी है कहाँ? तो ए एक्स के आगे जो रहता है कुछ नहीं, 1। एक्स के आगे जो है x² के आगे 1 है, इस x के आगे है -2, तो b बराबर -2। और आखिरी में अकेली संख्या c बराबर 5। तो कैसे हम लोग लिखेंगे? b का मान दिया है -2, तो 1 माइनस इधर का 1 माइनस प्लस हो जाएगा। और a का मान दिया है 1, लिखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों अगर ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन हमारे पास 2 5 -2 5, तो ये ऑप्शन ए वाला जो है सही है। चलें अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर अगला है और वो है तीसरा, रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब है x के ऊपर वर्ग नहीं रहेगा, y के ऊपर वर्ग नहीं रहेगा। बराबर 6 में यदि x बराबर 9 है तो y का मान ज्ञात करें। अर्थात जहाँ x है वहाँ हमें क्या लिखना है? 9। तो आइए इस समीकरण को हल करें। तो बच्चों x की जगह क्या लिखना है? 9। 9/3 प्लस y/2 बराबर 6। अगर कट रहा है तो काटो 3, तो ये आ जाएगा आपका 3। इधर क्या करना है? इधर लेके आना है। तो कैसे लाएंगे? y/2 6, 3 जाएगा उधर, -6 में से 3 जाएगा 3। तो बचेगा आपका y/2 बराबर 3। नीचे 1 तिरछे कर देंगे तो y का 1 से y और 3 का 2 से करेंगे, आपका जो आ जाएगा 4। तो बच्चों क्वेश्चन 3 में जो सही ऑप्शन है वो है सी, यानी आपको क्या टिक लगाना है? 6। आइए अगले प्रश्न में चलें। प्रश्न नंबर चौथा है, द्विघात। द्विघात का मतलब है x के ऊपर वर्ग प्लस 5x + 6 बराबर 0 की मूल होंगे। तो मूल का मतलब है इसमें जो है आंसर देख लेंगे, 2 है 2 है 2 है। इसका मतलब है कि x का मान पूछा गया है, हमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणते बीटा नहीं लेना है। तो कभी कभी प्रश्न उत्तर से भी हल हो जाता है। तो उत्तर में देखिए 2 चीजें हैं, ये पहले x का मान, ये दूसरे x का मान है। तो बच्चों 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि हमको आ जाए 5। तो 6 एक कम 6 भी है, लेकिन 3 दूना 6, 3 और 2 हम लोग लेंगे। तो कैसे लेंगे? x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अगर सब प्लस है तो इसके अंदर सब प्लस होना चाहिए, इसलिए 6 और 1 नहीं लिया जाता है। 6 1 लेंगे तो माइनस आ जाएगा। कॉमन x प्लस 3, यही पीछे उतार लो। और इन दोनों में जो 2 है कॉमन है तो बराबर 0। तो x प्लस 3 1 बराबर 0, डबल है 1 लेना है और 1 बचेगा। x प्लस 2 बराबर 0। प्लस 3 को बाहर लाएंगे तो x बराबर -3 और प्लस 2 को बाहर लाएंगे तो x -2। तो ऑप्शन वही लेना है जिसके अंदर आपका जो है माइनस है। तो बच्चों देखेंगे माइनस किस में है, तो ये पहले वाले में ए वाला जो है आपका सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न में चलें। प्रश्न 5वां है,
एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी 3, 8, 13 डॉट 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 का 17वां पद। तो बच्चों प्रश्न अगर ऐसे दिया है तो हमें इसमें पहले ए पहचानना है, डी पहचानना है, एन पहचानना है, तब होगा। तो आइए हल करें। तो ये जो है 3, ये पहला पद है, तो ए बराबर 3। फिर दूसरे में से पहले को घटाएंगे, ये होता है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है सर्वांतर। 8 माइनस 3 सर्वांतर क्यों किया जाता है कि 8 में से 3 जाएगा तो भी 5, 13 में से 8 जाएगा तो भी 5, इसलिए कहते हैं सर्वांतर। बच्चों अगर वहाँ शब्द है, वहाँ अगर उच्चारण आता है तो इसका मतलब है कि वो यन है। कितना है? 17वां। कैसे डालेंगे? टी एन, टोटल नंबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो टी एन बराबर ए का मान देखिए 3 है, एन का मान 17 है, -1 है, डी का मान अभी आपको मिला है 5। तो टी एन बराबर 3 प्लस 16 में से 1 जाए, 17 में से 1 जाए, 16 गुणते 5। तो टी एन होगा 3 प्लस 5 छक्का 30, 80। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 83। तो हमको ऑप्शन में देखना है कि सही उत्तर कहाँ है। तो सही उत्तर देखो लगा है 5वें पे और लगा है 83। ये वाला जो है सही है। चलें अगले प्रश्न में। क्वेश्चन छठा, यदि बिंदु ए का 6, 1, बी का 8, 2, सी का 9, 4, डी का 7, 3 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करें। तो ये आपका प्रश्न है। तो बच्चों चित्र के माध्यम से हम लोग सवाल को समझेंगे। तो आइए समांतर चतुर्भुज बनाएं। समांतर का मतलब आमने सामने बराबर रहेगा और प्रत्येक कोण पे जो है 90 अंश बनेगा। तो शीर्ष का मतलब होता है जहाँ जहाँ दो रेखाएं मिलती हैं, वर्टेक्स भी कहते हैं इंग्लिश में। बच्चों विकर्ण का मतलब है ऐसे एक सीधी रेखा खींचिए, इसको डायगोनल भी कहते हैं। ऐसे मिलाइए, ये आपका जो है मध्य बिंदु होगा, ये होगा x और y। तो बच्चों जब ऐसे ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो इनके बीच में जो दूरी है बराबर है। तो हमें या तो डी का ले लो या तो AC का ले लो। हम लोग क्या लेते हैं? BD का लेते हैं। और अगर ये दोनों बराबर है तो मध्य बिंदु का सूत्र कैसे होगा बच्चों? x उतारेंगे और पहले के साथ 7 + 8 और क्या करेंगे? आधा आधा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है आधा आधा हो रहा है, तो ये जाता है 15/2। अगर y का निकालना है तो दूसरा हमेशा किससे रहेगा? दूसरा से रहेगा। 3 + 2/2। तो ये जोड़ेंगे तो 5/2, अर्थात मध्य बिंदु 15/2 और 5/2। तो देखेंगे ऑप्शन में क्या ये दे रहा है। ऑप्शन में ये दे रहा है कि जो दूसरा वाला है ये आपका उत्तर है, यही आपका सही है। बच्चों 7वां है, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित कथनों में सही कथन है, सभी वृत्त सर्वांग सम है। तो बच्चों वृत्त बड़ा छोटा भी होता है, छोटे कोण का भी होता है, इसलिए सर्वांग सम नहीं है। सभी आयात समरूप होते हैं, समरूप नहीं होते हैं, बड़ा छोटा होता है। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सत्य है। समरूप का मतलब है सबका रूप एक जैसा रहेगा, सब में 60 अंश का ही कोण रहेगा, 60 अंश से ज्यादा नहीं होगा। सभी बहुभुज समरूप होते हैं। बहुभुज यानी जिसकी बहुत भुजाएं होते हैं, जैसे पंचभुज, षट्भुज, सतभुज, अष्टभुज, तो ये बराबर नहीं होते। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? सी। चलें अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 8वां, आकृति यानी ये चित्र है। AD बराबर 2 है, तो AD बराबर 2 है। AE बराबर 1.8 है, तो इधर AE 1.8 है। AC यानी नीचे वाला भाग 3.6 है। DE ये समांतर BC, मतलब इनके बीच में जो है एक निश्चित अनुपात रहेगा। तो BD का मान, BD कहाँ दिया? ये। तो बच्चे लोग अगर इस तरह से चित्र बना है तो हमको कैसे इन समस्याओं को हल करना है। ये थेल्स के प्रमेय की ओर जा रहा है। तो आइए देखें कैसे होगा। तो ये वाला जो भाग है ऊपर 2 और नीचे वाला भाग हम लोग लेंगे BD, क्योंकि BD हमें पूछा है। इधर भी स्पष्ट दिया है, ऊपर वाला भाग है 1.8 और नीचे वाला भाग है 3.6। तो अब प्रश्न उठता है कि दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या, तो दोनों में दशमलव के बाद एक एक है, अर्थात बराबर है। इसी से गुणांक भाग करने की जरूरत नहीं, बल्कि ऐसे काट दो। 18 कम 18, 18 दूना 36। उतार लेंगे 2/BD बराबर 1/2 और तिरछे करेंगे। BD का 1 से BD और बच्चों 2 का पहाड़ा 2 बार, 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, तो ऑप्शन में जो दिया है
वो दिया है 3.6, 4, 5.46, ये 4 वाला जो है आपका सही है। बच्चों आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 9वां, त्रिभुज ABC यदि B बराबर कोण B बराबर 90, AB बराबर 5, BC बराबर 12 तो साइन A का मान ज्ञात करें। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बच्चों कभी भी अगर ऐसे सवाल आते हैं तो शॉर्टकट ना जाए, चित्र के माध्यम से पहले समझें कि कौन ABCD कहाँ है। तो देखेंगे ये आपका जो बन रहा है 90 अंश का कोण, तो इधर डाल देंगे B। अब इधर A डालना है कि C डालना है, क्या इधर A डालना है, तो कैसे हमको पता चलेगा? ये देखिए क्या पूछा है, साइन A, ये जो होता है प्रतीक, ये हमेशा इधर रहेगा। तो जो भी साइन है, कॉस है, टेन, उसका A इधर रखना है, इधर अपने मन से कुछ नहीं डालना है, ऊपर क्या डालना है B। बस अब मान डालना है, AB बराबर 5 है, BC बराबर 12 है। तो पहले हम लोग AB निकाल लें। तो पाइथागोरस का प्रमेय 90 के कारण 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, तो AB बराबर 12 का वर्ग 144 प्लस 5 का वर्ग करिए 25, दोनों को जोड़िए 169। AB अगर स्क्वायर 169 है तो AB स्क्वायर का AB लेंगे, 169 का 13, बस चित्र में डाल दीजिए। और कैसे निकालेंगे साइन A? तो कहते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण 12/13। तो आइए देखें बच्चों ऑप्शन में क्या ये है, 5/13, 5/12, हाँ 12/13, ये आपका जो है सही उत्तर है। चलें अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 10वां, 4 साइन 30 अंश कॉस 60 अंश का मान। तो अगर साइन 30 अंश का मान है तो कॉस 60 अंश का मान, ऐसे याद नहीं करना है, इसके टेबल को बनाया जाता है। तो आइए बच्चों हम लोग मान रखें और देखें क्या उत्तर है। बच्चों प्रश्न में लिख रहा हूँ और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो लिखेंगे बराबर 4 साइन 30 का मान है 1/2 और कॉस 60 का मान भी 1/2। तो बच्चों ये 2 से 4 कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? 1। तो हमें देखना है कि इसमें का सही उत्तर कौन सा है। तो वैल्यू ऑफ, तो ये 1 है, 1/2 है, 1/4 है, तो आपका उत्तर रहेगा 1। चलिए अगले प्रश्न में। प्रश्न 11वां है, tan A प्लस cot A का मान क्या होगा? तो बच्चों साइन टेन कॉस जब आता है तो हमें देखना कहीं उल्टा तो नहीं है कुछ। हाँ ये कॉट उल्टा है, तो इसको हम लोग सीधा करेंगे। अगर कॉट को सीधा कर रहे हैं तो टेन का भी हम लोग मान डाल देंगे। तो आइए देखें कैसे ये होता है। तो सर्वप्रथम tan A का मान है साइन A अपॉन कॉस A प्लस कॉस A अपॉन साइन A। अगर कोई चीज़ बटे में है, जैसे ऊपर नीचे ऊपर, तो ये भिन्न हो जाता है। तो भिन्न कहता है कि पहले हर को बराबर करके, तो हर कैसे करेंगे? तिरछे, साइन का साइन से, तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस का कॉस से करेंगे, कॉस स्क्वायर A, और नीचे आपस में गुणान कर दो, कॉस A साइन A, तो कॉस A गुणित साइन A बराबर डालेंगे। बच्चों ऊपर वाला है सर्वसामिके का पहला सूत्र है, चाहे साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो, इसका मान कभी भी 1 होता है। तो इन दोनों का मान 1 होता है। और नीचे हम लोग लिखेंगे कॉस A साइन A। लेकिन बच्चों उत्तर में बटे में कोई उत्तर ही नहीं दिया है, तो बोलते हैं कॉस को ऊपर उठाओ। तो कैसे उठेगा? 1/cos आपको दे देगा सेक A, और 1 इसको भी दे दो तो ये आपका साइन का हो जाएगा कॉसेक A। तो हमें क्या करना है, यहाँ तक तो आ जाना है, और यहाँ के बाद क्या करना है, हमें जो है क्वेश्चन में देखना है कि क्या हमारा है। तो बच्चों यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर, नहीं होगा, साइन A कॉस A भी नहीं होगा। हाँ ये देखिए ये वाला जो है B वाला, ये दिया है सेक A कॉस A। तो कुछ प्रश्न होते हैं बच्चों उत्तर पढ़ के उन्हें हल किया जाता है। आइए अगले प्रश्न में चलें। प्रश्न tan A बराबर कर्णी 3, तो सेक A का मान ज्ञात करें। तो बच्चों ऐसे सवाल हम लोग पाइथागोरस से भी हल कर सकते हैं, सूत्र से भी। तो आइए इसे हम पाइथागोरस से हल करें और देखें कैसे ये हल होता है। तो सर्वप्रथम कर्णी 3 है, इसके नीचे 1 डालिए। तो जब चित्र हम लोग बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे समकोण त्रिभुज। तो ये A है तो हमेशा यहाँ रहेगा, यहाँ कुछ भी डाल दो, यहाँ कुछ भी डाल दो। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो AC कैसे निकलेगा? तो AC का स्क्वायर कर्णी 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर,
तो AC का स्क्वायर कर्णी 3 का स्क्वायर करेंगे तो वर्ग क्या करेगा, कर्णी को खा जाएगा, 3 + 1 ये होता है 4। तो AC का मान क्या हो जाएगा, 2 हो गया बच्चों। तो सेक ए है, तो अगर सेक का मान नहीं याद है तो हमें कॉस का देना। तो कॉस में क्या कहते हैं, 1/2। तो सेक का उल्टा लिखना है। कैसे लिखना है, सेक ए बराबर 2/1। एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका है हम लोग इसका जो सूत्र लगाएंगे, ये सूत्र ऐसे होता है 1 प्लस और लिखेंगे, देखेंगे विधि = सेक ए। तो 1 + tan A का मान है कर्णी 3 और वर्ग का मतलब वर्ग ऐसे बराबर sec² A। तो 1 + कर्णी 3 का वर्ग यानी 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा sec² A। तो बच्चों लिखेंगे sec² A बराबर 4। तो यहाँ से वर्ग निकालेंगे तो sec A बराबर 2। तो आपको अगर पकड़ अच्छी है तो इस तरह से, नहीं है तो पाइथागोरस के प्रमेय से कर सकते हैं। 13वां प्रश्न है, संख्याओं 49 और 91 का HCF ज्ञात करें। तो 4 ऑप्शन है, जैसे 7, 9, 11, 13। तो आइए देखें कैसे हमारा उत्तर आता है। तो बच्चे लोग सबसे पहले क्या करना है, HCF जो है 2 विधियों से हल हो सकता है, भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से। तो छोटे अंक हैं तो गुणनखंड इसके लिए उचित रहेगा, 91 इधर लिख देंगे और लेंगे 49, 7 के पहाड़ा में कोई नहीं, 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7। तो बच्चों यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 ही रहेगा, 7 × 1 = 7, 2 हासिल, 7 × 3 = 21 और 13 × 1 = 13। तो देखेंगे दोनों में ऐसा कौन सा चीज़ है जो दोनों में बराबर है, 7 इसमें, 7 इसमें, एक साथ, 7 इसमें, 13 इसमें, नहीं चलेगा। तो आपका उत्तर क्या रहेगा, 7। इसका मतलब है कि 7 के पहाड़ा में 49 भी आएगा, 7 के पहाड़ा में 91 आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा बच्चों, हमारा ऑप्शन रहेगा ए। चलें अगले प्रश्न पे। प्रश्न 14वां है, 2 संख्याओं का LCM तथा HCF 182 और 13 है। यदि संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बच्चों LCM 182 है, HCF 13 है, पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो बच्चों अगर प्रश्न आया है कि LCM और HCF साथ साथ हैं, साथ साथ नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, इनकी मजबूरी है कि दोनों साथ आ गए। तो अगर LCM HCF साथ हैं तो हम लोग कैसे इसको हल करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे LCM गुणते HCF, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। आइए हम लोग इसमें क्या करें, मान डालें। तो मान कैसे डालेंगे, 100 LCM कितना है 182, HCF है 13, पहली संख्या है 26, दूसरी संख्या हम लोग x मान लेंगे। 26 हटाओ, इधर भी करो इधर भी करो, तो 26 26 टाटा और 13 दूना 26, 13 का पहाड़ा में और 2 2 9 18, 2 1 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 91। तो आइए बच्चों हम लोग अपने ऑप्शन में देखें कि हमारा उत्तर क्या है। तो हमारा उत्तर जो है वो है HCF दिया है 7, 9, 11, 13। तो 7 हमारा सही उत्तर है। चलें अगले प्रश्न पे। बच्चों 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। तो आइए देखें हम लोग 2 सिक्के, तो नीचे का क्या होगा। तो पहला 2 बार उछाला सकता है, दूसरा 2 बार। अब ऊपर क्या आएगा ये महत्वपूर्ण है। तो बच्चों ऊपर जो है दोनों जब एक साथ उछाले जाते हैं, या तो दोनों हेड हेड होंगे, या तो टेल टेल होगा, या तो हेड टेल होगा। उल्टा नहीं लिखना, इसका उल्टा नहीं लिखना है, इसका उल्टा लिखेंगे वही होगा, इसका उल्टा लिखेंगे वही होगा, इसका भी उल्टा लिखेंगे तो वही होगा। तो 3 है, तो इसका अर्थ है कि हम लोग ऊपर लिखेंगे 3। तो 2 दूना 4, 3। ये 2 का मतलब है केवल हेड टेल या टेल हेड। इसका मतलब है या तो हेड टेल होगा या टेल हेड होगा। अब इसका ये 3 क्यों लिखा जाता है बच्चों, क्योंकि जब हम उछालेंगे तो 2 ही ऑप्शन है, या तो हेड हेड रहेगा, या तो टेल टेल रहेगा, या तो हेड टेल रहेगा। तो आपका जो ऑप्शन है वो हमारे पास है। तो हमारा ऑप्शन है बच्चों 1/4, 1/2, 3/4। तो 3/4 जो है हमारा सही ऑप्शन है। चलें अगले संख्या में। बच्चों कुछ आंकड़ों का बहुलक 20 है और माध्य 26 है, तो उनका माध्यक क्या होगा। 26, 24, 20, 30। तो आइए बच्चों इसे हल करें। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, सर्वप्रथम दिया है बहुलक, तो सूत्र होता है बहुलक
बराबर 3 माध्यक और -2 माध्य। ऐसे हमको क्या करना है, लिख लेना है। तो बहुलक दिया है 20, 3 माध्यक है, तो हमको लगता है 3 माध्यक पूछा ही है, तो माध्यक ही रहने दो। ये हुआ माइनस माध्य जो दिया है 26, तो -2 गुणते 26, तो 20 बराबर 3 माध्यक, -2 चक्का 12, 52 को इधर लाएंगे, तो 20 + 52 बराबर 3 माध्यक। तो 52 जोड़ देंगे 2, 5, 6, 7, 72, 3 माध्यक। तो बच्चों 3 कैसे हटेगा, नीचे 3 नीचे 3, 3 3 घरे, 3 दूना 6, 1 हाथ से 3 चौका 12, तो आपका माध्यक क्या होगा, ये होगा 24। तो बच्चों यदि कुछ आंकड़ों का ये जो 16वां इसका उत्तर रहेगा 26, 24, 20, 30, तो हम लोग क्या करेंगे, बी वाले पे टिक लगाएंगे। चलें अगले प्रश्न। अगला प्रश्न 17वां, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक त्रिज्या खंड का माप 30 अंश है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बच्चों चित्र के माध्यम से समझें, ये क्या है, ये आपका वृत्त है, ये आपकी त्रिज्या है ओ ए बी, इसके अंदर जो जगह है यही त्रिज्या खंड है। तो सूत्र होता है त्रिज्या खंड बराबर थीटा बटे 360, ये वृत्त है, गोला नहीं है, तो πr², बस इसी पे हम लोग क्या रखेंगे, मान रखेंगे। तो बराबर 336 बटे 30 है, ये 360, पाई नहीं रखेंगे, उत्तर में पाई नहीं दिया है, आर का मान है 4, तो ये 0 ये 0, तो 4 9 36, 3 एकम 3, 3 3 9, तो देखेंगे क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 4 पाई बटे आपका बच रहा है ये 3। तो आपका जो उत्तर होगा इस ऑप्शन में से कौन सा सही है, ध्यान से देखेंगे। 4/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पहला, 3/4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पाई, और ये, तो ये ऑप्शन पहला यानी ए वाला जो है सही उत्तर है। चले अगले प्रश्न पे। प्रश्न 18वां, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 2 है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, ठोस का आयतन क्या होगा। तो 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, 8, तो पाई का मान हमें नहीं डालना है। तो पहले हम लोग सवाल को चित्र के माध्यम से समझें। तो बच्चों मेरे पास जो चित्र है वो नीचे आपका अर्धगोला है और ऊपर शंकु है। तो बच्चों त्रिज्या आपका 2 सेंटीमीटर, और कहते हैं कि त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, अर्थात जहाँ ऊंचाई दिखाई दे वहाँ लिखना है त्रिज्या। तो हम लोग लिखेंगे आयतन। तो बच्चों ऊपर जो है शंकु है, तो उसका सूत्र होता है 1/3 पाई r² h प्लस, और नीचे वाला जो अर्धगोला है तो यह है 2/3 पाई r³। अब हम लोग क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। तो v बराबर 1/3 पाई, h की जगह r, तो ये 1 और ये 2 3 प्लस 2/3 पाई r³। तो बच्चों देखेंगे दोनों का हर बराबर है, दोनों में चीज बराबर है, तो 2 में 1 जोड़ो 3, ये 3 3 बराबर है, और 1 ठे लेना है पाई r³, 3 3 घरे, पाई का मान r का मान 2 2 2, तो हो जाता है 8 पाई। तो बच्चों 8 पाई है, तो हमें देखना है कि हमारे ऑप्शन में उत्तर क्या है। तो 8 पाई सेंटीमीटर घन, यही सही है। प्रश्न 19वां है, बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग ज्ञात करें। वर्ग माने इसमें से कोई निकालना है। तो वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, उत्तर है 5 10 10 15 15 20 20 25 30। तो इससे हमें क्या करना है, उत्तर निकालना है। तो आइए शुरुआत करें। तो बच्चों वर्ग अंतराल पहला कॉलम है, बारंबारता दूसरा कॉलम है, संचय का मतलब है इकट्ठा करना। तो बच्चों 2 का 2, पहले मैं इसे बना लूँ सब में। तो 2 को 8 में जोड़ो 10, 10 को 10 में जोड़ो 20, 20 को 5 में जोड़ो 25,
25 को 4 में जोड़ो तो 29, और 29 को 1 में जोड़ो 30। तो बच्चों इसी 30 को हमको क्या करना है, आधा करना है। तो 30 बटे क्या करना है, भागे 2, ये n बराबर 3 हो जाएगा 15। 15 किस में आता है, तो इसमें तो नहीं आएगा, इसमें बहुत कम हो जाएगा, इसमें आ रहा है। यही वाला पूरा जो लिस्ट है यही हमारा रहेगा। तो हमारा जो उत्तर रहेगा 10 से 15। तो कैसे लिखेंगे, वर्ग 10 से 15, ये हमारा उत्तर है। तो आइए देखें ऑप्शन में कौन सा सही है। तो बच्चों ऑप्शन में दिया है ये बी वाला। आइए अगले प्रश्न में। प्रश्न 20वां, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग ज्ञात करें। तो वर्ग अंतराल दिया है और ये बारंबारता दिया है। तो बच्चों उत्तर में देखिए ऐसे ऑप्शन दिया है, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले किसी एक को चूज करना है। तो आइए देखें कैसे हल होता है। तो पहले मैं इसे खड़ा कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, 0 से 10 के बीच में 2 लोग हैं, 10 से 20 में 4, इस तरह 40 से 50 में 1। बहुलक कहता है कि सबसे ज्यादा किस में है, तो ये वाला है, यही आपका क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा। तो आपका उत्तर क्या रहेगा, 30 से 40। आइए बच्चों इसमें भी हम लोग देखें कौन सा है। तो 10 20 40 50, 0 10 30 40। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। बच्चों आगे के जो सवाल हैं अगले वीडियो में बनाया जाएगा। धन्यवाद।